राम रावण युद्ध का आखिरी दिन। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंतिम दिन निर्णायक था। धर्म के प्रतीक रावण का अंत हुआ। यह दिन धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक बन गया। 1. युद्ध का प्रारंभ। रावण ने अपनी समस्त शक्ति और मायावी शक्तियों को एकत्र कर भगवान राम पर आक्रमण किया। उसकी 10 भुजाओं में विभिन्न दिव्य अस्त्र थे, जिनका वह प्रहार कर रहा था। भगवान राम भी अपने धनुष से बाण चलाकर उसका सामना कर रहे थे। देवता, आरष्य, वानर और राक्षस सभी युद्ध देख रहे थे। 2. राम और रावण का अंतिम द्वंद्व। रावण अत्यंत क्रोधित होकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से राम पर हमला करने लगा। वह अदृश्य होकर भी युद्ध करने लगा, लेकिन राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा और प्रहार किया। कई बार राम ने रावण को अपने बाणों से घायल किया, लेकिन वह पुनः शक्तिशाली होकर खड़ा हो जाता। 3. विभीषण का रहस्य उद्घाटन। भगवान राम ने देखा कि रावण बार बार उठ खड़ा हो रहा है और उसे मारना असंभव लग रहा था। तब विभीषण ने बताया कि रावण के शरीर में अमृत है, जो उसकी नाभि में स्थित है। जब तक उसकी नाभि पर प्रहार नहीं होगा, वह अमर रहेगा। 4. राम का ब्रह्मास्त्र और रावण का अंत। राम ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया और संकल्प किया कि अब अधर्म का अंत होगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रावण की नाभि की ओर छोड़ा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। रावण के 10 सिर कटते गए, लेकिन इस बार वे वापस नहीं आए। अंततः रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका जीवन समाप्त हो गया। 5. युद्ध की समाप्ति और विजय का उद्घोष। रावण की मृत्यु होते ही लंका में हाहाकार मच गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और भगवान राम की जय जयकार हुई। मंदोदरी और लंका की रानियों ने शोक प्रकट किया। भगवान राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया। रावण का दाह संस्कार विधिपूर्वक किया गया, क्योंकि भगवान राम ने कहा वह एक महान ज्ञानी और शिव भक्त था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए। 6ठा धर्म की विजय और राम की अयोध्या वापसी। सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वे पुनः राम के साथ मिले। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। युद्ध का संदेश। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। शक्ति के साथ ज्ञान और संयम भी आवश्यक है। जय श्री राम। ओम।